चलिए सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू। इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीजन 2, तो वन बिजनेस लॉ सीजन 2 पे है। सीजन 1 आपने ख़त्म कर लिया है और आप मेरे साथ सीजन 2 पर। नाउ लेट्स मूव। इम्पॉर्टेंट ये है दोस्त कि अब आप हो सीए इंटरमीडिएट में, और जैसा कि बाकी सारी फैकल्टीज़ को जिम्मेदारी होती है कि उनको उनके सब्जेक्ट्स पढ़ाना है, मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले होती है, फाउंडेशन में भी थी और यहाँ भी है, कि मुझे आपको इंडक्शन देना है। हालांकि इंडक्शन देने के लिए मुझे कल आना चाहिए था, बट यस्टरडे सम अदर क्लासेस वर देयर, इसलिए इंडक्शन मुझे आज देना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि बहुत मेहनत करके आप फाउंडेशन से इंटर में आ गए हो। कुछ लोग हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। और आप ये तो समझ ही गए होंगे कि फाउंडेशन में एग्ज़ाम पास करने का फॉर्मूला क्या था। द सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल हियर, बट इट इज़ नॉट दैट मच easy as it was in foundation. अभी 4 दिन के अंदर अंदर 21-22 तारीख को रिजल्ट आएगा। आपके सामने ही आएगा इंटरमीडिएट का रिजल्ट। तब मुझे ये बताना कि सीए कितना आसान है। सीए आसान बिल्कुल है, अगर आपने सही गाइडेंस सही समय पर लिया है। और आसान तभी है जब उस गाइडेंस को आपने एग्ज़ाम में जा कर के प्रॉपरली लगाया था। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, जितने भी, आप सबके पेपर पूरे हुए थे, इसलिए आपको लॉ में मार्क्स अच्छे आए हैं। जिन लोगों ने पेपर्स पूरे नहीं लिखे उनके मार्क्स बहुत कम हुए। नीचे जो फाउंडेशन के बच्चे जो रिपीटर्स हैं उनका एनालिसिस हुआ और उसमें ये पता चला कि इंग्लिश का पेपर लिखने गए तो लॉ का पेपर छूट गया, लॉ का पेपर लिखने गए तो इंग्लिश का पेपर छूट गया, डिस्पाइट प्रैक्टिस नहीं की। यहाँ भी वही होना है अगर प्रैक्टिस नहीं की तो। यहाँ तो कॉम्बो ही कॉम्बो है। अकाउंट्स के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनी लॉ के साथ अदर लॉ है, इनकम टैक्स के साथ जीएसटी भी है, एसएम और इको एफएम, एफएम और उधर आपका ईआईएस। तो सारे सब्जेक्ट्स अगर आप मिलाओगे तो दैट वुड बी अ वेरी डिफरेंट सीन। वो एक बहुत ही अलग सीन होगा और जिसका फाउंडेशन से कोई कंपैरिजन नहीं है। अब आप भूल जाओ, फाउंडेशन वाज अ टर्मिनल एग्जाम, इतना मान लो। और अब आपके कितने भी मार्क्स आए हों, काइंडली सब भूल जाओ कि आपके कितने मार्क्स आए। जैसे आप 12th में आए थे और मैंने आपको कहा था कि आप 12th के मार्क्स कितने आए वो भूल जाओ, और अब आप फाउंडेशन में हो। अब मैं आपको कह रहा हूँ फाउंडेशन में आपके जितने मार्क्स आए उनको मिट्टी डालो। अपन अब इंटर में कितने ही आपके पहचान वाले ऐसे बच्चे आपको मिल रहे हैं जिनके 12th में मार्क्स आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन फाउंडेशन में उनका परफॉर्मेंस आपके इक्विवेलेंट नहीं रहा। इसी तरीके से यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा
कि जो सीए फाउंडेशन का आपका परफॉर्मेंस है और सीए इंटर का परफॉर्मेंस है, इनमें कोई साम्यता रहने वाली नहीं है जब तक कि आप उतनी मेहनत ना करो जितनी मेहनत आपने फाउंडेशन में की थी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस जर्नी ऑफ CA intermediate. It's not at all easy. What I'm saying, it is not at all easy. नीचे पढ़ रहे हैं बच्चे इंटरमीडिएट के, जिनकी बैच अब आउट गोइंग बैच है, उसमें भी आपके स्टूडेंट, आपके पहचान वाले बच्चे होंगे। आप उनसे जाके पूछ सकते हो हाउ टफ इट इज, और जस्ट आस्क देम इज सीए इजी, they will say you how easy it is. If you want to ask whether this intermediate is easy, ask to see a final student nearby you. They will tell you how much easy it is. मार्केट गिमिक्स कुछ भी हो सकता है ना। कल से मैं बोल दूं हलवा है, सीए क्या है, हलवा है, आ जाओ, उससे हलवा थोड़ी हो जाएगा यार। जो चीज़ जो है वो तो है। सोचो आप, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके इंटर में? 8, 4 और 4 8। इजी है बहुत। लेट्स स्टार्ट। आइए, इंटरमीडिएट। ओ ओ नाउ आइए, पेपर 1। ये ब्लूप्रिंट आपको आपने अभी कल किसी टीचर ने दिखाया है ये ब्लूप्रिंट आपको? ये मेरे ही काम है यहाँ पे, है ना? मेरा काम ही यही है, क्योंकि उनको मालूम है कि यही है जो समझाएगा, तो मेरे को समझाना पड़ेगा आपको। रैंक मैटर्स ऑफ विच लेवल, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन में तो रैंक आती नहीं। आष्टा की फर्स्ट रैंक, इंदौर की फर्स्ट रैंक, सोनकच की फर्स्ट रैंक, बेरछा की फर्स्ट रैंक, शाजापुर की फर्स्ट रैंक, खंडवा की फर्स्ट रैंक, बुरहानपुर की फर्स्ट रैंक, नाहटा की फर्स्ट रैंक, नाहटा की ए बैच की फर्स्ट रैंक, नाहटा की बी बैच की फर्स्ट, बहुत सारी रैंक है हमारे पास। इंटर की रैंक काम आती है डेफिनेटली। इंटर में रैंक आती, हाँ। नाहटा में कभी रैंक आई? हाउ? कितनी बार? AIR1 8 बार, 8 टाइम्स। इतना इजी है सीए ना। हमने 8 बार रैंक लगा दी, हमें मालूम है कितने पसीने आते हैं। समझ में आया? हाँ, जरा आराम से ना, मैं आपको इजीनेस बता रहा हूँ सीए की। 1 से लेके 20 से 25 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा 40 दिन, और इसके बाद अकाउंट्स है ना। ये 25 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उसके बाद होते हैं आपके अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल, ब्रांच, सिंगल एंट्री, फिर कंपनी अकाउंट्स। उसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, बोनस शेयर, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अंकल, ये एक एक चैप्टर अपने आप में जबरजंग चैप्टर्स हैं, है ना। एंड दैट इज नॉट अ केक वॉक। क्या मतलब, आप क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और बोनस इशू, जितना इजी आपको 12th में शेयर लगा था ना, भयंकर इजी,
कुछ था ही नहीं, वो तो यही बांट देते हम प्रो राटा, कट 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 कट। 12th में शेयर बहुत इजी लगा था ना, ये उसका बाप है। अगर इजी लगा था तो इजीनेस में बाप है, और डिफिकल्ट लगा था तो फिर डिफिकल्टी में बाप है। चॉइस इज योर्स। शेयर पे तो मेरी कमांड थी, ऐसे टेबल बनाता था ना मैं, खट 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 खट, इधर 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 बांट देते ऐसी। पहली बार में टैली सारी तुलसियां लगा दी थी मैंने पूरी। टीएस ग्रेवाल, अरे खत्म, मास्टरी थी। यहाँ भी मास्टरी हो जाएगी। सर एक बात बताऊं क्या, शेयर में थोड़ा सा हाथ तंग था, यहाँ तो फंसी जाएगा। इजी है, दिख रहा है हाउ मच इजी। और यहाँ रिडम्पशन ऑफ शेयर नहीं है, उसका बाप भी धरा है यहाँ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये कंपनी अकाउंट शेड्यूल 3 हमारा पड़ा हुआ है 12th में। शेड्यूल 3 नॉन करंट असेट, करंट असेट। थ्योरी थ्योरी थी सर, जने क्या क्या पढ़ाया था उसमें याद तो है, बस उसका बाप यहाँ। वो इजी था तो ये महा इजी है, वो डिफिकल्ट था तो ये तो मजे लाएगा आपके। डिपार्टमेंटल आपने आज तक नहीं पढ़ा, ब्रांच आपने आज तक नहीं पढ़ा, सिंगल एंट्री आपने आज तक नहीं पढ़ा, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, हायर परचेस नहीं पढ़ा हुआ है, नया टॉपिक है। इंश्योरेंस क्लेम नया टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट नया टॉपिक है, एक भी 12th में पढ़ा हुआ नहीं है, सब नए हैं। और 3.5 महीने से 4 महीने तक मैं और नाटा सर आपको मिलकर ये 100 नंबर का पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से 25 नंबर के तो मैं पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 75 मार्क्स के नाटा सर पढ़ाएंगे। ये आपका पहला पेपर है, काफी इजी लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। दूसरा सब्जेक्ट कंपनी लॉ, और फाउंडेशन में 1 नंबर कंपनी लॉ पढ़ा था अपन ने, ऐसी तेजी कर दी थी बस। कंपनीज एक्ट सीजन 2, सीजन 2 नहीं है ये सीजन 1 ही है। वहां जो कंपनीज एक्ट था उसमें क्या पढ़ा था आपको भी मालूम है? वो तो वो था ओरिएंटेशन, कंपनी क्या होती है, ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी दिस दैट। तो वैसे ओ इनकॉर्पोरेशन करवा रहा है, प्रोस्पेक्टस करवाएगा, अलॉटमेंट करवाएगा, शेयर कैपिटल डिबेंचर कैसे इशू होते हैं, कंपनी डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करती है, कंपनी लोन लेती है तो चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है कंपनी का, डिविडेंड कैसे दिया जाता है, अकाउंट्स कैसे रखे जाते हैं, ऑडिट कैसे होता है। भाई साहब चैप्टर है 10, फिर भी इतना इजी है कि कोई टॉयलेट चला जाए। नाउ अदर लॉज, बढ़िया सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ ले, वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बावले। वहां तूने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। अगर तुझे सेल ऑफ गुड्स एक्ट इजी लगा था तो उसी लेवल के यहाँ पर 5 कॉन्ट्रैक्ट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था। हेलो, आपको बताया था मैंने इतिहास, मैंने नहीं, जिस भी लॉ के टीचर ने आपको पढ़ाया था उसने इतिहास बताया था कि पार्टनरशिप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए उसको बाहर कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था तो उसको भी बाहर कर दिया, लेकिन 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वही है। इंडेमनिटी, गारंटी, पेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, तो 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके ठीक है सर। फिर आता है इन सब का बाप, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और सर बिल ऑफ एक्सचेंज में तो अपनी मास्टरी थी एकदम भयंकर वाली, ऐसा
मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, इंडोर्समेंट, बिल रिटर्न हो जाना, डिस्काउंटिंग चार्जेस और वो सब, मतलब आपकी तो मास्टरी होगी उसमें। और सर एक नंबर मास्टरी थी। बस उसका बाप ये रहा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बहुत इजी है। जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये क्या होता है, पहली बार देख रहे हैं, इजी है। इंटरप्रिटेशन, ये क्या है, पहली बार देख रहे हैं, इजी है। और कुछ है इसमें, नहीं। 100 नंबर की थ्योरी ही थ्योरी है। तो वहां पे तो 60 और फिर 40 की इंग्लिश थी, यहाँ पूरे 100 के हम ही हैं। और जो वो 5 नंबर का था ना कंपनी लॉ, वो यहाँ 60 नंबर का है। और जो वहाँ 60 नंबर का था ना, वो यहाँ 5 नंबर का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हेलो, बहुत ईजी है, आराम से हो जाए, नो प्रॉब्लम्स। कॉस्टिंग, ये तो आपने 11 12 में पढ़ी हुई है सब्जेक्ट, पढ़ा हुआ सब्जेक्ट। कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है, इसीलिए तो इजी है सी। अब 100 नंबर का है, नया, सी भी नहीं आता इसका अपने को। निखिल सर है ना, सब करा, अरे वो तो करा देंगे, तो कराएंगे ही ना। ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाय हाय, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड, हाय हाय, चले जा रहा है, चले जाओ, लगा दो आग। 4 पेज का तो सिलेबस ही है, बहुत इजी है, इजी है। नेक्स्ट, ये सिर्फ मुस्कुराते हैं हो, जो आए थे मेरे से पहले। हाँ, ये बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना मुस्कुराने लायक नहीं जितने वो मुस्कुरा रहे थे। है ना, वो उनकी स्पेशलिटी है, इसलिए उनको लाए हैं। क्योंकि कोई मुस्कुराहट बिना कोई आदमी यहाँ आ जाता, तो आप निर्मला सीतारमन से ज्यादा आशा नहीं कर सकते हो आप हंसने की। निर्मला सीतारमन कौन है, रहने दे, तेरे लिए तो और इजी है सी है। नाउ भाई मैडम को देखा ना, तो वैसे ही सब्जेक्ट है ये, इनकम टैक्स। और सारे हैं, ऐसा भी नहीं कि 2 अभी पढ़ा देंगे, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी भी कर लो, बाकी सब फाइनल में, पॉसिबल ही नहीं सर, पूरा यही है ये तो, समस्त। कहाँ तक, असेसमेंट तक, रिटर्न भी भरवा लेंगे आप, सेल्फ असेसमेंट भी करवा लेंगे आपसे, पूरा ही है इनकम टैक्स, लेकिन वो सिर्फ 60 नंबर का है। मुस्कुराने वाले भैया, फिर दूसरे भैया आएंगे जो कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं ना, निखिल सर, मिले कि नहीं मिले उनसे। हाँ वो तो मिलने, अरे एक ही तो जवान टीचर है आप क्या, अरे हम भी कोई कम है क्या मतलब। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स, जीएसटी पूरा, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, ये वो, पूरा इनडायरेक्ट टैक्स 40 नंबर का। भाई साहब अब आप चैप्टर गिन लो यार, कसम से 9 चैप्टर यहाँ है और 3 चैप्टर यहाँ है, 12 चैप्टर हैं टोटल, 100 मार्क्स के। ये टैक्सेशन है, यहाँ जाके आपका खत्म होता है क्या, द फर्स्ट ग्रुप। ये तो बहुत इजी था, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में आपको है इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये खाकसार फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाएगा। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में एक एक चैप्टर होते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत ईजी है बॉस। कंपनी अकाउंट्स 33% से 38% मार्क्स पूछेंगे, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी, और स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक चैप्टर, बायबैक दूसरा चैप्टर, इक्विटी शेयर विल डिफरेंशियल राइट तीसरा चैप्टर, लिक्विडेशन चौथा चैप्टर, बैंकिंग कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पांचवा चैप्टर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट छठा चैप्टर, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सातवां चैप्टर। यहाँ सिर्फ आपको डिसोल्यूशन जाना पहचाना मिलेगा, बाकी कुछ भी आपका पहले पढ़ा हुआ नहीं है।
How much hard work you have to do, you decide today itself. 10 comes, ये मेरा सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, 100 मार्क्स, कंप्लीट थियरी। आज तक आपका कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, 13 चैप्टर इसके अंदर है। देयर आर 13 चैप्टर्स। और बेटा चैप्टर ऐसे नहीं है, ये टॉपिक्स हैं। सीटी बज गई है, गड़बड़ हो गई। अरे मैं कुछ भी चिल्ला दूं कहीं खड़ा होकर सड़क पे, तो क्या मतलब इजी हो जाएगा? एक भाई ने तो बोल दिया था कि सीए तो 12th से भी ज्यादा इजी है, आपको याद होगा। आया भी था एक बार, एक भाई की एआर लग गई थी तो उसने बोल दिया सीए 12th से भी ज्यादा इजी है। तो फिर सीधे ही सीए करवा दो, 12th ही क्यों करवा रहे हो? अपन क्राइटेरिया हटवा देते हैं 12th का। ये है ना, ये जो लिखे हुए हैं, ये शब्द भी आप पढ़ लोगे ना तो इनके शब्द भी नहीं मालूम होंगे आपको कि ये क्या है। टॉपिक तो छोड़ो, थ्योरी है ये 100 मार्क्स की पूरी। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम 50 नंबर का EIS। वी हैव डन दैट। क्या था वो आपका, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, कंप्यूटर का कौन सा होता 12th में? एक होता है ना, IT। देखना जरा, ये IT में पढ़ा था क्या? ये है। यार आप हमको डराने आए हो क्या? वापस जमीन पे लाने आया हूं, उड़ो मत। उड़ लिए, 4 दिन हो गया अपना, बढ़िया एकदम। अब अपने माँ बाप को घूमने दो ऐसे, हमारा बच्चा सीए फाउंडेशन पास। अब अपने को मालूम है कि वास्तु स्थिति क्या है, उनको घूमने दो, उनको मत टेंशन दो कि बहुत, उनको अब खुशी रहने दो थोड़े दिन। सबको फोन लगा, अपना बच्चा पास हो गया, माँ भी 5 लोगों को, अच्छा है अपनी वजह से इन्फ्लेटेड घूम रहे हो सब, बढ़िया, घूमने दो। अपने को मालूम है कि अब अपने साथ क्या हो गया है पास हो गया, है ना। अब इस दुर्घटना को उनको बताने की जरूरत नहीं है कि अपन पास तो हो गए, अब क्या हो गया, ये हो गया। ऐसे जब आप इंटर पास हो जाओगे, बहुत ग्रुप क्लियर हो जाओगे, फिर मैं आऊंगा, आ जाओ जरा फाइनल पढ़ते हैं। होता रहेगा ये, आप मेरी आदत डाल लो। 12th में जब आए थे तब मैंने आपको बोला ही था, मैं जिसके जितने मार्क्स हो मेरे को मतलब नहीं, तुम तुम्हारे स्कूल में किसकी गुड बुक्स में थे किसकी गुड बुक्स में नहीं थे। तो बच्चे हंसते थे, हमारे 12th के रिजल्ट को ऐसा बोलता है। अब आ गया आपका वो, कौन सी ग्रेड सही थी आपकी, उनके हिसाब से मार्क्स चेक कर लो। बता ही नहीं रहे मार्क्स कितने आए, पूछो तो नहीं, पास हो गए ना यार, चुपचाप बैठो तुम, नहीं बताएंगे हम कितने आए। जिनके 300 के ऊपर आ गए उनको समझ नहीं आ रही कि 300 के ऊपर कैसे आए, और जिनके 250 से 200 के बीच में आए वो बोल रहे यार हम आए हमको। और फिर वो देखते उसको 300 आ गए, उनको गणित समझ में नहीं आ रहा है कि जिसको हमने पढ़ाया उसको 300 के ऊपर, हम 204। हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं यहाँ पे कि कितने आए। देखो यार, एक बात बताऊं, 300 जिनको आए, 300 के ऊपर, है ना, आप ईमानदारी से, मतलब वैलेंटाइन निकल ही गया है, पहले प्यार की कसम खा लो तुम तो, ये बताओ कि जिनको 300 को ऊपर आए उनको किस एंगल से 300 को ऊपर आने की कॉन्फिडेंस था। तो आपको 80% लोग मिलेंगे जिनको 300 के ऊपर आने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ, 20% तो मिलेंगे ही कि जिनके प्लान्ड 300 के ऊपर है, एंड दे आर स्टिल इन अ फाइटिंग मोड विथ आईसीआई। व्हाई यू गेव अस ओनली 350, व्हाई नॉट 400? अब ऐसे भी लोग होंगे 2 4 5, वो अलग हटा दो। बाकी 300 के ऊपर जो 80% जनता है वो सोच रही है कि बॉस अब आ गए हैं तो चुप रहो। बोलने के लिए बोल देते हैं वी वर्क वेरी हार्ड। It was just the matter of those 3 hours where we performed, and we performed absolutely well.
कुछ जिनको 300 के ऊपर आए हैं उनको ये मालूम है कि कुछ क्वेश्चन उन्होंने उन 3 घंटों में ऐसे सॉल्व कर दिए जो उनसे घर पे कभी सॉल्व नहीं हुए, बट दैट मैटर ऑफ कंसंट्रेशन एट दैट टाइम वाज दैट दे वर एबल टू सॉल्व दैट which was not able which they were not able to solve at table. They solved directly in exam and now they are in flying colors. It always happens. This is a nature of every standard exam. किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम का यही फीचर होता है कि आप वहां जाके एक्सेप्शनली गुड परफॉर्म कर देते हो। इंटर में भी होगा। क्या आपको मालूम है कि आप जो तैयारी करके गए हो वो आपको 40% हेल्प करती है एग्जाम हॉल में, 20% हेल्प करता है आपका कॉन्फिडेंस, और बाकी 40% हेल्प करता है उन 3 घंटों में आपने क्या उखाड़ लिया। और कुछ जो फेल हो गए वो किस कारण फेल हुए? पढ़ाई के कारण फेल नहीं हुए, वो उन 3 घंटों में सही परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, इस कारण से उनका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। वो जो 60% का फैक्टर है वो ले डूबा। पढ़ाई तो सभी ने की थी, पढ़ाई तो 40% ही काम आएगी, बाकी तो वहाँ पे 60% और पॉकेट, बाकी के तो परसेंटेज जो है 60% तो आपके वहाँ के कॉन्फिडेंस और वहाँ के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। इसलिए माइंड इट वेरी केयरफुली। इट इज़ नॉट नेसेसरी ओनली टू प्रिपेयर हियर, इट इज़ मोर नेसेसरी टू परफॉर्म देयर। So still you can feel it's easy. ये क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जी। कितना चैप्टर है इसमें? 8 तो ये दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब 50 नंबर में 8, ये 50 है बेटा। इसके आगे एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, ये कौन सा सब्जेक्ट होता है? होता है बेटा, ये प्रैक्टिकल है जी। तो ये इतने टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे जी। वेरी इजी, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और भी बचा है क्या? कोई बचा है ना बेटा, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 40 नंबर का, फिर इकोनॉमिक्स है। यस, वही लंबा टीचर, वही लंबा सब्जेक्ट। थैंक गॉड, खत्म हो गया अब हमारा सिलेबस जी। ये फाइनल है। अच्छा, सीए खत्म नहीं हुआ है मतलब इसके बाद जी, उसके बाद फाइनल चालू होगा। फाइनल के बाद, फाइनल में भी यही रोने कि आपने गोले क्यों बना रखे हैं, ये मैं पढ़ाता हूँ फाइनल में। क्या पढ़ाते हो फाइनल में? ये ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग तो इधर पढ़ा ली ना, इसका बाप फाइनल में है। और फाइनल में आप ये क्या पढ़ाते हो? फाइनल में और मैं पढ़ाता हूँ लॉ। तो कंपनी लॉ हो तो क्या इधर, इसका बाप फाइनल में। ये सी बहुत ईजी है, हाँ, क्या करना है? मैं तो छोड़ दूं, सीए में तो कर ही नहीं पाऊँ। ऐसे कैसे? आपके सामने बैठा आदमी सीए हो गया कि नहीं, तो आप भी हो जाओगे बेटा। 66 पेज का सिलेबस है, जिसमें से हमने करीब करीब 66 पेज के सिलेबस में से हमने 19 पेज फाउंडेशन में कवर कर लिए। तो अब कितने पेज बचे अपने सीए में? 47। 47 पेज का सिलेबस बाकी है, सीए भी बाकी है। तो अभी धरती पे आ जाओ और वापस से राइट फ्रॉम स्क्रैच। कोई हवा में ना उड़े कि उसके 300 के ऊपर है, और कोई डिप्रेस ना हो कि वो जस्ट 200 पे खड़ा है ना। क्योंकि जो रैंक होल्डर्स होते हैं, जैसे तरुण सर, ये भी गए, आशीष सर, ये रैंक होल्डर लोग हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बाउंड्री पे पास होते हैं। मैं कई बार फेल भी होते हैं, मैं फिर भी हम कम कमाल नहीं करते, हमारे आगे भी सीए लगाए है ना। हाँ, तो
आपको अगर कभी भी ऐसा लगे किसी भी सूरत में कि मैं सीए नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास आ जाना। आपको मेरी टक्कर में कोई सीए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो बीएससी से था और सीए करने आया। वही तो, सीए कितना आसान है, एक बीएससी का आदमी सीए कर लेता है, वो मेरे को मालूम है कितना आसान है। सन 1993 से लेकर 1993 से 1993 से 1998 के 5 सालों में मैंने 10 एग्जाम दी, जिनमें से 4 में मैं सक्सेसफुल हुआ और 6 में मैं फेल हुआ। समझ में आई आपको बात? तो यहाँ फेल होना या पास होना मैटर नहीं करता, यहाँ एक ही चीज मैटर करती है, सीए होना। इज दैट क्लियर? बी प्रिपेयर्ड। 96% बच्चे सीए के अंदर कभी न कभी, किसी न किसी, कभी न कभी, किसी न किसी पॉइंट पे फेल होते हैं, है ना? तो आपको अगर आपके लाइफ में सीए के अंदर अगर कोई फेल्यूर मिले, तो आप 96% में हो, ठीक है? तो ये फेल्यूर नहीं मानते हैं इसको। हम कभी बोलते हैं कि हम एग्जाम में फेल हो गए, हमारे सीए में क्या बोलते हैं, ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। हम वर्ड यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अटेम्प्ट। हम कभी ये वर्ड यूज नहीं करते ईयर, सेमेस्टर। डू वी यूज एनी वर्ड लाइक सेमेस्टर एंड ऑल? सर टीचर परमानेंट है नहीं, र्यूमर है, नाटा। र्यूमर तो बहुत सारी है। आप तो एक बात बता दो, नाहटा का कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी और एकेडमी के बाहर आपको दिखा क्या? किसी और एकेडमी का एडवर्टाइजमेंट नाहटा के बाहर दिखा क्या? बस, बात खत्म हो गई। थैंक यू। नो एक्सप्लेनेशन। बाकी हमको कुछ भी नहीं बोलना है। अभी तो 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो बैंड बाजे वाले आ जाएंगे और सब होगा अभी तो। आप देखो, लेट देम डू देयर वर्क। हम किसी के सामने जाके खड़े हुए क्या कि आओ, बस। बाकी सब आपके हाथ में। बोथ ग्रुप सब इतना लेट स्टार्ट किया तो क्लियर कर सकते क्या? आ रहे हैं ना, स्ट्रेटेजीज पे ही आ रहा हूं मैं। नाउ आई एम कमिंग ऑन स्ट्रेटेजीज। आई वॉज जस्ट, पहले तो आपके दिमाग से ये जाला साफ कर दूं कि सीए आसान है? अब जरा दूसरी बात पे आता हूं। क्या हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए? प्रश्न ये है कि आपको बोथ ग्रुप क्यों नहीं देना चाहिए? ए, अभी तो आप कह रहे थे कि टफ है सीए, और अब आप फिर कह रहे हो, यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ मिस्टर त्रिवेदी। ओके, सॉरी, टॉक टू यू। हाउ मेनी पेपर्स आर यू आर हैविंग गाइस? 8, am I right? 8 पेपर है। पहला प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स। दूसरा थियरी है, लॉ। तीसरा प्रैक्टिकल है, कॉस्टिंग। तीसरा पेपर प्रैक्टिकल है, कॉस्टिंग। चौथा पेपर टैक्सेशन है, सेमी प्रैक्टिकल। पांचवा पेपर एडवांस अकाउंट्स, प्रैक्टिकल। छठा पेपर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, टोटल थियरी। 7th पेपर एफएमई को 60 पर सेमी प्रैक्टिकल, एफएमई को सेमी प्रैक्टिकल। 8th पेपर EIS, टोटल थियरी। नाउ हियर द पॉइंट कम्स। सेकेंड ग्रुप
लेट मी टेल यू टीचर्स. अनिल नाटा साहब, उन्होंने मेरे को पढ़ाया है. ही इज टीचिंग सिंस लास्ट 1990 1992 से पढ़ा रहे हैं वो. सो नाउ इट इज ऑलमोस्ट 30 years. Second is taxation. Ashish Goel. Sorry, second one is law. उन्होंने तरुण सर को पढ़ाया है, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, और मैंने तरुण सर को भी पढ़ाया है. हमारे यहाँ नाटा घराना है. हम ऐसे फैकल्टियाँ तोड़ ताड़ के नहीं लाते हैं, है ना. पहले नाटा सर ने क्लास शुरू की, मैं उनका स्टूडेंट रहा. उन्होंने कहा तुम पढ़ाना चाहोगे, मैंने कहा मैं पढ़ा लेता हूँ. मैंने और उन्होंने पढ़ाना चालू किया. फिर हमको एक और अच्छा स्टूडेंट मिला, तरुण महाजन, जिसको हम दोनों ने पढ़ाया. मैं तरुण से पूछा पढ़ाओगे, तरुण ने कहा पढ़ाऊँगा. फिर मैंने, नाटा सर ने, तरुण सर ने, तीनों ने मिल के पढ़ाया. फिर हमें दीपक मिला. मैंने कहा दीपक मूलचंदानी तुम अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ाओगे. उन्होंने कहा सर मैं पढ़ाऊँगा. फिर मैंने, दीपक ने, मैंने, सॉरी नाटा सर ने, मैंने, तरुण ने, दीपक ने मिलकर निखिल सर को पढ़ाया. फिर उसको बुलाया, तुम पढ़ाओगे. उसने कहा सर मैं पढ़ाऊँगा. वो भी हमारा स्टूडेंट था. फिर वो भी टीचर हो गया. अब हम पांचों ने मिल, वो और सागर सर दोनों, वो दोनों हमारे स्टूडेंट रहे. उनको हम चारों ने पढ़ाया. तो दिस इज फोर्थ जनरेशन ऑफ नाटा एकेडमी विच इज इन टीचिंग. यू गेटिंग माई पॉइंट? ये घराना है. जैसे गायकों के घराने नहीं होते, वैसा है. हम वो नहीं है कि वहाँ अच्छा पढ़ा रहा है क्या, वो उसको बोलो इधर आ, तेरे को वो कितना दे रहा है, इतना, मैं तेरे को इतना देता हूँ, तू आ जा. वी डोंट हैव हायर एंड फायर पॉलिसी. हमारे टीचर हायर्ड नहीं है. ये मैं फाउंडेशन वालों को भी बोल चुका हूँ, और मैं वापस बोल रहा हूँ, हमारे टीचर आवरली बेसिस पर भी नहीं है. तीसरी बात, हमारे टीचर हमारे पार्टनर हैं. आपकी फीस का more than 50%, I'm saying, will go to me, will come to me, not to Nata Academy. What I'm saying? More than 60, let me tell you. More than 60% will go to me, whatever your fees collection will be. So I'm partner here of 60, 65, 70%. I'm not an employee of this class. So don't treat me like a professor who is coming here for salary. I'm a partner here. Got it? Not me. Nikhil, Sagar, Tarun, Deepak, everyone is partner. Make it clear. So, this is not a coaching class which hires teacher and which fires teacher. या कंटेंट हमको डेवलप करना पड़ता है, हम ही पढ़ाते हैं, हम ही टेस्ट लेते हैं, हमारी ही कॉपियाँ आएंगी, आपको चेक होके मिलेंगी आपकी. दैट इज वेरी सिंपल. तो ये बात आप कान खोल के सुन लो, जिसको भी कंफ्यूजन हो. नाउ लेट मी टेल यू, यहाँ आपको पढ़ाएंगे अनिल नाटा सर और मैं, असीम त्रिवेदी. सेकंड आपको पढ़ाएंगे तरुण महाजन और असीम त्रिवेदी. थर्ड आपको पढ़ाएंगे निखिल गोखरू. फोर्थ आपको पढ़ाएंगे आशीष गोयल प्लस निखिल गोखरू. फिफ्थ आपको पढ़ाएंगे अनिल नाटा प्लस असीम त्रिवेदी. सिक्स्थ आपको पढ़ाएंगे मैं. सेवेंथ आपको पढ़ाएंगे तरुण महाजन प्लस दीपक मूलचंदानी. और EIS में भी पढ़ाएंगे सागर विजयवर्गीय प्लस दीपक मूलचंदानी. लो, कितने टीचर हो गए? एंड वी डोंट हैव चैप्टर वाइज फैकल्टी, एंड इट वेरी क्लियर. पढ़ाना है तो पूरा ही पढ़ाना है. नाटा सर पूरा ही पढ़ाएंगे.
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अलग टॉपिक होता है, वो मैं पढ़ाता हूँ। तो इतने टीचर आपको पढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 टीचर्स आर हियर जो आपको ये सब पढ़ाएंगे। अब सुनिएगा, इतने अच्छे पढ़ने के बाद आप अकाउंट्स में लेकर, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मैं रैंक होल्डर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। नाउ आई एम डिफाइनिंग दिस स्ट्रेटेजी, एंड दैट स्ट्रेटेजी इज कि मान लो आपका पेपर अकाउंट्स का आपने दिया एंड यू स्कोर्ड 55 आउट ऑफ 100। सपने नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। थियरी में यू स्कोर्ड रीजनेबली, अगेन प्रैक्टिकल you scored very good, again semi practical you scored very good. How much marks you have in first group now? 210. Miserably in second group, what happened, you could not do well in advanced accounts, and suppose you got 45, आपको बहुत अच्छे मार्क्स कहाँ नहीं आए, एडवांस में क्या कहीं इधर उधर हो गया, and you got only 45. In audit also you got only, but in the semi practical subject you got 55. कितने हो गए तीनों मिला के? 145 and 145, and then miserably you got only 40 marks in this. टोटल कितना हो गया? 185. But as you have 15 marks surplus here, you will be declared both group passed. मतलब बोथ ग्रुप पास हो जाएंगे इसमें जी। सर एक मिनट, मान लो मेरा अगर अकाउंट्स में, तो सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जब मैं इधर 94 लाया, 92 लाया, 93 लाया, 78 लाया, 89 लाया, यहाँ तो 60 लाऊंगा मैं, और मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है इसलिए मैं कॉस्टिंग में भी 60 लाऊंगा। ठीक है बेटा, 60 ले आओ। लॉ में मेहनत करूँगा तो 50 तो आ ही जाएंगे। हाँ, और इसमें 55 ही रहने दो। आप तो बताओ यहाँ का टोटल कितना हुआ? 60 + 50 + 60 + 55 2। सर मेरे को यहाँ पे भी 40 आए, यहाँ पे भी 40 आए, कितने हुए? वन, एक मिनट, 45 एंड 40 कितना हुआ? 175। हेलो, ये 25 नंबर इधर से ले जा बेटा, तू बहुत ग्रुप पास। भले उधर 45 45 45 40 आए। सर अगर मेरे ऐसे आ जाए, मतलब कि मैंने यहाँ 70 और यहाँ 50 और यहाँ पे फिर 70 और यहाँ 55, टोटल कितना हो जाएगा? 240। सर मेरे यहाँ पे सब बिगड़ गए, सिर्फ लाया मैं 40 40 40 और 40, 160। बेटा तेरे 45 यहाँ है, तो फिर भी बहुत ग्रुप पास। आप है ना सेकंड ग्रुप का ही पेपर बिगाड़ो, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड ग्रुप में अच्छे आ जाए और फर्स्ट के नहीं आए। तो बेटा कहीं के भी कॉम्बिनेशन निकाल ले। अगर तू 4 पेपर में 60 या उससे ऊपर ले आता है और बाकी 4 में 40 या 40 के करीब लाता है, तो भी तेरे बहुत ग्रुप क्लियर हैं। मैं बस इतना सा बताना चाह रहा हूं।
हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। मैं अगर एक ही ग्रुप दूं तो, दूसरा ना दूं तो भाई ये जो 45 नंबर तू ऊपर लाया है इसका घर में बना अचार और अगले 6 महीने तक रोटी के साथ लगा के खा। हाँ तो मैं एक मिनट, मेरे को यहाँ 250, हाँ मैं अगली बार जब ओनली सेकंड ग्रुप देने जाऊंगा और अगर मेरे को 40 40 40 40 आए तो ना ना ना, देखो 50 50 50 50 लाने पड़ेंगे, ये सेट ऑफ नहीं मिलेगा। मतलब अगर अपन बोथ ग्रुप नहीं करते हैं तो अपने को 40 नंबर का नुकसान हो जाएगा। 40 नंबर तो मैं ऐसे किसी के ऊपर भी वार के फेंक देता हूँ। अच्छी बात है भैया, फिर आप फर्स्ट ग्रुप ही दे दो। हमने सुना है अगर सेकंड ग्रुप अच्छा नहीं हो और फर्स्ट ग्रुप अच्छा हो तो भी ऐसे ही हो। हाँ उल्टा कर ले बाबा, तू उधर ले आ, सब नहीं आएंगे। सेकंड ग्रुप में 2 थ्योरी है 100 100 नंबर की, और 2 थ्योरी में जान लग जाती है 50 के ऊपर लाने में, है ना। बिल्कुल मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, अकेला सेकंड ग्रुप पास करना सीए में सबसे सबसे टफ टास्क है। आप पूरे इंडिया में पूछ लो किसी से भी, सीए पूरे सीए का, सीए इंटर के 2 ग्रुप और सीए फाइनल के 2 ग्रुप में अकेला ग्रुप कौन सा सबसे टफ है? सेकेंड ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट। मैक्सिमम एग्जिट यहीं से हुए हैं। बहुत ग्रुप नहीं हो पाएंगे अपने से, कि मेहनत नहीं होती अपने से। काय को किया सीए, क्यों फाउंडेशन क्लियर किया, हो गया यार, अब हम क्या करें यार। तो जब वो हो गया है तो ये भी हो जाएगा, किस्मत तो चली रही है तेरी। हमने सुना है बोथ ग्रुप देने पर बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तुम नीचे वालों से पूछ लो जाके, ये तुम्हारे भाई बहन पढ़ रहे हैं ना, बोथ ग्रुप पढ़ रहे हैं, वो आते बोथ ग्रुप की क्लास में। कुछ लोग हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप नहीं दिए, एक ही देंगे। वो क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप की क्लास खत्म होने के बाद झुंड बना के दूसरे कमरे में ठिलवाई करते हैं, मजा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, लेकिन घर नहीं जाते हैं। घर वो उनके ही साथ जाते हैं जब बोथ ग्रुप की खत्म होती क्लास तब। सर दैट इज द लाइफ, नो। YOLO, you lived only once, sir. जैसे आपकी मर्जी। तो ऐसे मतलब बोथ ग्रुप पढ़ने में एक्स्ट्रा कितनी क्लास लगेगी बबलू? अभी जब तक ये 4 सब्जेक्ट चल रहे तब तक तो बोथ ग्रुप चालू ही नहीं होगा। इनमें से सबसे पहले ढहेगा ये वाला, ये ढहा तो सपोज चालू हो जाएगा एफएम। देखो यार, बहुत सिंपल। मैं इधर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेता हूँ नाटा सर के साथ, जब इधर मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अदर लॉ दोनों खत्म हो जाएंगे तो वहां मैं ऑडिट चालू कर दूंगा। तरुण सर का एफएम खत्म हो जाएगा, सॉरी लॉ खत्म हो जाएगा, वो एफएम चालू कर देंगे। नाटा सर का अकाउंट्स खत्म हो जाएगा, नहीं नाटा सर अभी से एडवांस अकाउंट चालू करेंगे, फिर नाटा सर का एडवांस अकाउंट खत्म होगा तो मैं वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले लूंगा। हेलो, मतलब ये है इधर से एक एक खत्म होता जाएगा और उधर एक एक चालू होता जाएगा। फर्स्ट ग्रुप वालों का क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप वाले 2 महीने पहले वेल्ले घूमेंगे, सुपर वेल्ले, वो सिर्फ टेस्ट देंगे और आते रहेंगे और मजा करेंगे। बोथ ग्रुप वालों का क्या होगा? लगे रहेंगे, जितने घंटे अभी आ रहे हो उतने घंटे लगातार आना है। अभी तो चालू ही नहीं हुई है क्लास, अभी तो फुल फ्लेजेड क्लास चालू होंगी आपकी, आना है। पूरे इंडिया में देख लो, इससे अच्छा प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। 12 12 घंटे क्लास लगाते हैं, भगवान जाने क्या करते हैं। सुबह 8 बजे बुलाते हैं, रात के 8 बजे छोड़ रहे हैं। जाके देखो गुजरात, मेरे तो सारे ही फ्रेंड्स हैं, जाके देखो महाराष्ट्र,
भगवान जाने क्या पढ़ा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक वही है, सुबह 8 से रात 8 वहीं बच्चा बैठा बहुत ग्रुप पढ़ रहा है। अपने यहाँ तो ऐसा ही नहीं, 8 बजे से मैक्सिमम 6 बजे तक, मैक्सिमम 6 भी, वो इधर भी 9 हो जाएगा फिर 8 के बजाय, 9 से 6। अभी जो नीचे वालों का शेड्यूल चल रहा है वो चल रहा है 9:30 से 6:30। दैट इज द टाइम ओनली। आप ये मत सोचना कि आपको पढ़ा पढ़ा के इसी तिसी कर देंगे। क्लासेस की कितने ड्यूरेशन की रहेंगी, मत टेंशन ले। अभी कौन फीस मांग रहा है, देख लेना 2-4 दिन, सब देख लो। कौन तुमसे कोई फीस मांगो, फीस पहले दो। ऐसी कोई सीट हमारे यहाँ भरी हुई नहीं है, पूरी खाली, वहां भी कोई भरी हुई नहीं। जितने लाना ले आओ, सली दीवार गिरा दूं, वहां भी बनवाई थी जो। हाँ, क्या टेंशन लेना। एक अर्ली बर्ड अलग चालू हो ही चुकी है, उसमें 250 बच्चे हैं ही, तुम और आ गए, और आ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। हमारी कैपेसिटी 1100 बच्चों की, कोई कम नहीं हो रहा है। आराम से, टेंशन नहीं, पहले देख ले भाई आराम से क्या चल रहा है यहाँ पे। बात खत्म हो गई, सब ओपन है। कोर्स कब खत्म होगा? 15 मार्च को खत्म हो रहा है इनका, बोध ग्रुप का, है ना। नीचे जाके पूछ लेना, क्यों रे तुम्हारा कोर्स 15 मार्च को खत्म हो रहा है क्या? बोल देंगे हाँ हो रहा है, तो तुमको बड़े नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, नीचे जाके पूछ लो। अब वो बाहर खड़े होके तो 25 लोग चिल्लाएंगे यार, अब तुम उनकी सुन लो या हमारी सुन लो, नीचे जाके पूछ लो। पढ़ रहे ना बच्चे, अभी जा रहा पढ़ाने 1:15 बजे, 1:15 से 5:15 तक मैं ही मैं हूं उनके साथ, सब सब्जेक्ट खत्म हो गए अब। तो दीपक सर प्लेसमेंट में लगे हैं इसलिए आज मेरे को पढ़ाना है। हैं, दीपक सर प्लेसमेंट करा रहे हैं, हाँ। अभी 70-75 बच्चों को दीपक सर टिकाएंगे 13 लाख पे। 13 लाख का एवरेज पैकेज घोषित कर दिया नाटा एकेडमी ने इस बार। 13 लाख मिलते हैं सीए होने के बाद। हाँ, इट इज इक्विवेलेंट टू आईआईटी। हाँ, मतलब अपन आईआईटी के बराबर पैकेज। हाँ, हाँ यार, तो बड़ा अच्छा कोर्स है। एक्सीडेंटली सही, बट यू डिड वेरी राइट चॉइस ना, दिक्कत नहीं। दीपक सर वहाँ प्लेसमेंट में लगे हुए हैं, इसलिए भी मेरे को दो 2 दिन मेरे को उनको मैराथन बैचेस लेनी है, तो मैं लूंगा। आप 4 घंटे पढ़ाओगे, 40 मिनट तो पढ़ाया नहीं फाउंडेशन में आपने। फाउंडेशन था, ये इंटर है, वो फाइनल होगा जब सुबह 6:30 बजे बुलाऊंगा, अलग बात है। आप अभी जाऊँ तो कंक्लूजन क्या रहा, खुद ग्रुप करना है, ये ग्रुप करना है। मन तो बहुत हो रहा है कसम से बहुत ग्रुप करने का, पर है ना मेहनत बहुत लग रही है यार सर। देखो यार, इजी, या तो ये 4 साल मेहनत कर लो, जिंदगी भर आराम करो मेरे जैसे। वो टेंशन हो जाता है आजकल, वेब सीरीज आ जाती है मैं देख नहीं पाता हूँ, बहुत टेंशन हो जाता है। और सैटरडे मेरा होमवर्क रहता है, ये वेब सीरीज निपटानी, ये निपटानी है। और पुष्पा पेंडिंग हो गई थी, पुष्पा निपटाई मैंने, सही में अभी अभी गहराई है निपटाई कल परसों। उसके पहले उसकी एक और वेब सीरीज कौन सी नई आ गई, वो निपटाई मैंने। आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। हाउ कम? बिकॉज मेरा नाम क्या है कि 2 अल्फाबेट लग गए ना, CA। नाउ आई एम एंजॉयिंग। मेरे को ऐसा टेंशन नहीं रहता है कि अपने को 999 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना है, कि 199 का लूँ, सिर्फ 99 का ले लूँ, या इससे बोलूँ कि तेरा पासवर्ड दे दे। तो अभी आप कैसा जीवन चाहते हो ये आप देख लो, या तो अभी आप मेरे जैसा जी लो, वेब सीरीज देख लो, घूम लो, फिर लो, खा लो, जब मूवी जाना मूवी जाओ, एंजॉय करो, छुट्टी पे निकल जाओ, साड़ू भाई के शादी में 4 दिन मजे मारो, फेसबुक पे वीडियो डालो। ये मेरी लाइफ है, ये आप जी सकते हो इन 4 साल में, फिर जीवन भर ये लाइफ नहीं जी पाओगे। या फिर ये 4 महीने आप बिल्कुल लाइफ शून्य कर दो अपनी, कि आपकी सोशल लाइफ नहीं है। ये मोबाइल के बिना मैं सांस नहीं ले सकता, तेरे को मोबाइल से अलग कर कौन रहा भाई, मोबाइल पे पड़ा जाएंगे, हम घुस जाएंगे मोबाइल में, तेरे को वहाँ भी हम दिखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप चेक करने जाओगे तो बीच में से नाटा सर आएंगे।
ये होमवर्क कर देना बेटा कल सुबह आए तो। हाँ सर, चैटिंग छोड़ो, होमवर्क करो, नहीं तो इधर की सेटिंग गड़बड़ जाएगी सुबह की। मैं आ जाऊंगा बीच में से, है ये होमवर्क कर लेना। जी सर। हो गई रात खराब तुम्हारी। वो तुम अच्छे से बैठे थे कि इससे बात करूंगा उससे बात करूंगा, वो दोस्त उधर से चिल्लाएंगे साले कहाँ चला गया। म्यूट कर दो ग्रुप, पहले सवाल करना पड़ेगा। ये 4 साल आपके हैं। 4 भी नहीं है रे, ये 9 महीने हैं। उसके बाद तो 2 साल का गैप है, तुमको मालूम? क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये 9 महीने हमको दे दो, एग्जाम दे लो। कब अपनी एग्जाम, अगली मई में? अच्छा ये नवंबर में, ये वाले में देख लेना वाला एग्जाम कब है। नवंबर में ही है ना? हाँ, ये नवंबर में एग्जाम दे दी, जनवरी में अपन क्लियर हो गए। उसके बाद 2 साल यहाँ नहीं आना है, आर्टिकलशिप में जाना है, मेरे जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में। जीन्स वीन्स जितने अभी पहनना है पहन लो, क्या मेरे जैसा आना पड़ेगा फॉर्मल में। ये तो आज फिर भी मैं बड़े इनफॉर्मल सा पहन के आ गया हूँ। फिर आपको जाना पड़ेगा ऑफिस, 2 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में ट्रेनिंग, उसके बाद सीए फाइनल। 2 साल ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी सीए क्या? बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑडिट पे जाना पड़ेगा, फिर सीए फाइनल देना पड़ेगा, फिर ओटी करनी पड़ेगी, फिर आईटी, फिर जीएमसीएस। ये क्या होते हैं? ये इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग होती 3। उसके बाद, उसके बाद आप सीए। इतना आसान है ना? वो इजी, बहुत ग्रुप क्लियर करो, यूं होता है। 2 साल की आर्टिकलशिप यूं ही निकल जाती। जीएमसीएस, ओटी, आईटी, ये ये बॉस, वेलकम टू द वंडरलैंड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपको यहाँ मेरे जैसे अनेक प्राणी मिलेंगे जो सब सीए हैं और आपके साथ बहुत बढ़िया एंजॉयमेंट करेंगे। मेरा आज का लेक्चर आपको सिर्फ ये बताने का था कि लेट अस रिड्यूस एयर जो भी अपने में आ गई है ना। मुझे एक बात बताओ, 6th मंथली एग्जाम में क्लास में रैंक लगने की खुशी कितने दिन रहती थी? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो यहाँ मना लो। फाइनल एग्जाम तो ये है, फाउंडेशन 6 मंथली थी, ये फाइनल एग्जाम है। समझ में आ गया? तो अब नवंबर तक सब कुछ त्याग कर सिर्फ क्या करना है? इंटरमीडिएट मिशन, इंटरमीडिएट 2022, 23 नहीं होने देंगे इंटरमीडिएट। कैसा मजा आएगा यार। अभी क्या चल रहा है? मार्च, फरवरी। कैसा मजा आएगा फरवरी 2023 में आप बोलोगे हाय, आई एम सीए फाइनलिस्ट। अपना मत दिखाओ यार सर आप। क्यों? पिछले अप्रैल में मैंने बोला था, आप में से कुछ लोगों को बोला था, छोटा सा सपना दे रहा हूँ अप्रैल में कि अपन एक दिन इंटरमीडिएट में बैठे होंगे। लो बैठ गए आके। बोला था मैंने बहुत शुरू के बैचेस में, बाद वाली बैचेस में तो बोल ही नहीं पाए कुछ। भाई लोग आए कब? सितंबर। क्या करना है? फाउंडेशन, वेरी गुड। अब देनी एग्जाम नवंबर। क्यों नहीं दी एग्जाम? कोविड चल रहा था यार सर। बताओ, 300 बच्चे ज्वाइंट नाटा एकेडमी इन अगस्त। कौन कौन सी बैच थी वो? आखिरी वाली लिली। हाँ लिली का, लिली वाले आए कि नहीं आए? ये आए। कब ज्वाइन किया था अपन? अगस्त। ये अगस्त में आए थे हमारे पास सर, क्या फाउंडेशन करवा दो यार। जब 2-3 बैच खत्म हो गई तब ये लोग आए। इनको कैसे, बाप रे, हमने कैसे खत्म किया हम जानते हैं। मना थोड़ी कर सकते हो आप, कोई कहीं फंसा हुआ है, कोरोना चल रहा है, आप मना कर दो अगस्त हो गया है, अब हम नहीं पढ़ाएंगे। अरे भैया समाज सेवा करनी पड़ेगी। पढ़ा 3-3 घंटे बेचारे मित्तल सर तो भेरू हो गए पढ़ा पढ़ा के। 3-3 घंटे पढ़ाया उन्होंने इनको तो आखिरी में। दीपक सर और मित्तल सब मैराथन दौड़ रहे हैं बेचारे आखिरी में, एंकर।
आपके साथ यहाँ नहीं होगा ऐसा, बिकॉज यू आर नॉट कमिंग इन अगस्त ना। ये थोड़ी बैच में अभी ये यहाँ रामराज नहीं चलता, यहाँ तो अभी एडमिशन क्लोज, उसके बाद दरवाजे भी बंद, उसके बाद नमस्ते, फिर कोई अगर मेरे को करना है तू तेरी जान, हमारी बैच यहाँ से चालू हो रही है, कोई खत्म। तो ये बहुत अलग सीन है। नाटा सर ने पढ़ाना चालू कर दिया, मतलब नाटा सर ने चालू तो किया होगा, अभी तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे वो, कोई बात नहीं, एंजॉय करेंगे। और कोई भी डिफिकल्टी आएगी अगर एकेडमी में, तो अब आपके पास तो चीफ मिनिस्टर है नाटा सर, सीधे जाके बोल दो दीपक सर ढंग से नहीं पढ़ा रहे, सिम सर ने नहीं पढ़ाया, ये तरुण सर का समझ में नहीं आया, ये निखिल सर का समझ में नहीं आया। और सर अगर नाटा सर का समझ में नहीं आया तो मेरे को बोल देना कि मैं उनको बोल दूंगा। हेलो, आप हमारी बिल्कुल बेखौफ शिकायत कर सकते हो नाटा सर से, क्योंकि अब तो चीफ आपके पास। ये नाटा एकेडमी नाटा सर की है क्या? हाँ, उन्हीं की है, वही नाटा से जो पढ़ाते हैं जी। ये पूरी बिल्डिंग में उनकी, हाँ, पोस्ट, सब चीज। तो डायरेक्ट चीफ आपके पास है, सीधे ही बात कर लेना, या सिम सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, बात खत्म होगी। हेलो, आपका नंबर दे दो, मेरा नंबर क्यों चाहिए? सबके पास है नंबर, फाउंडेशन में किसी से भी चिल्ला के मांग ले, असीम त्रिवेदी का नंबर क्या है, दे देगा कोई। स्ट्रेंथ कितनी है? आप तो अकेले पढ़ रहे हो ना घर पे, आपको स्ट्रेंथ से क्या मतलब? हम जाएंगे मांडव जाएंगे, हम तो अभी सब बहुत मजे करने वाले हैं, हम तो, आप तो वहां बैठो, स्टेडियम लाइव अलग है, आप टीवी पे देखो, आपको स्ट्रेंथ से क्या मतलब, आप अकेले बैठे हो। चलिए, तो बाकी की बातें कल से करते हैं, कल से पढ़ाना चालू करेंगे। आज तो इंडक्शन था, ये इंडक्शन मेरे जिम्मे था तो मैंने आपको दे दिया, अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में पूछ लेना। बाकी सीए आसान लग रहा है ना? बहुत आसान है ना?